नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। दोस्तों, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ये सेशन के जिसके अंदर 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का पेपर वन शॉट हम सोल्व करने जा रहे हैं। फायदा क्या होगा? तो कहीं ना कहीं इसी टाइप के क्वेश्चन, यही साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन आपको रियल जेई के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस की होगी तो वहां पे आपकी पेन सुपर फास्ट चलेगी, राइट। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है तो आप क्वेश्चन में रीड कर पा रहे हो। वेक्टर से शुरुआत हो रही है तो कहीं ना कहीं मतलब एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग शुरुआत में एक क्वेश्चन अपने को मिला है। यहाँ पे बोला है कि ए बार कोई एक वेक्टर है, बी बार कोई दूसरा वेक्टर है, सी बार तीसरा वेक्टर है और ये तीनों वेक्टर ऐसे हैं कि सी बार जो है वो ए बार और बी बार के साथ कोप्लेनर है। बेटा बताओ, कोप्लेनर वेक्टर जैसे ही आप सुनते हो आपके दिमाग में क्या आता है? आइदर उसकी बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होनी चाहिए या तो किसी एक वेक्टर को अन्य दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम दिखा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं सी बार को समथिंग टाइम ए बार प्लस समथिंग टाइम बी बार लिखना चाहूंगा, राइट। जहां पे ए बार क्या है तो ए बार है 1 2 3 और बी बार क्या है तो बी बार है अपना 3 1 -1 3 1 -1। क्लियर है? अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि सी बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, मतलब कि सी बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। इसका क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। मतलब कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाया है उसको बी बार के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे बी बार डॉट सी बार जो जीरो हो गया इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम ए बार डॉट बी बार। ए बार डॉट बी बार यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 + 2 - 3 विच इज 2, राइट। प्लस म्यू टाइम बी बार डॉट बी बार मतलब मॉड बी का स्क्वायर 9 + 1 + 1 मतलब कि 11। एक इक्वेशन अपने पास आके रखा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। और भी बोला है क्वेश्चन के अंदर कि ए बार डॉट सी बार जो है ना वो लेके चलना है 5, राइट। तो मतलब इसी इक्वेशन को डॉट सी बार के साथ मतलब कि सी बार के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, राइट। तो ए बार डॉट सी बार जो 5 हो गया इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम ए बार के साथ डॉट ले रहा हूं तो ए बार डॉट ए बार मतलब कि मॉड ए का स्क्वायर 9 + 4 13 + 1 14। क्लियर है? प्लस म्यू और ए बार डॉट बी बार अभी तो कैलकुलेट किए थे 3 + 2 - 3 मतलब कि 2। तो अपने पास दूसरा इक्वेशन आ गया। जब दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो तो हम आसानी से एलिमिनेट करके लैम्बडा और म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो काम करने गया, मैंने इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 हो गया, ये 14 लैम्बडा हो गया, ये 77 म्यू हो गया। अब उसी के अंदर से सेकेंड वाला इक्वेशन सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे बेटा -5 आया, ये कैंसल आउट हो गया और यहाँ पे बेटा 75 म्यू आया। मतलब कहीं ना कहीं म्यू अपने को -1/15 मिल चुका है। जैसे ही म्यू -1/15 मिला यहाँ पे रखे, इस वाले इक्वेशन के अंदर रखे तो ये हुआ अपना -11/15। कितना हुआ बेटा? -11/15। इधर आया तो +11/15। 2 से डिवाइड किया अपने को लैम्बडा जो है वो 11/30 मिल चुका है। और जैसे ही लैम्बडा और म्यू मिल चुके हैं अपने वेक्टर सी डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे सी बार इज इक्वल टू लैम्बडा बोले तो 11/30 इंटू ए बार बोले तो 1 2 3 प्लस म्यू मतलब कि -1/15, राइट। अब -1/15 को अपने 2/30 बोल देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं तो क्या है, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे बी बार जो है आपका 3 1 -1, राइट। तो इन दोनों में से मैं 1/30 कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पे 11 1 से 11 -6 जो हो चुका है 5। यहाँ पे 11 2 से 22 -2 जो हो चुका है 20 और यहाँ पे 11 3 से 33 +2 तो जो हो चुका है 35। तो कहीं ना कहीं 5 कॉमन लेके कैंसल आउट कर दिया तो अपने को वेक्टर सी बार डेवलप हो गया 1 4 7। क्लियर है? जैसे ही सी बार मिला क्वेश्चन पढ़ने गए, कितना आसान क्वेश्चन है यार, मॉड सी बार पूछ लिया। मतलब कि इसी का मैग्नीट्यूड पूछा है तो 1/6 का मैग्नीट्यूड 1/6 होता है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। तो 49 150 √66 मतलब कहीं ना कहीं ये √66 और 6 को अंदर ले लूंगा तो 2 बार हो जाएगा तो एक बार 6 कैंसल आउट हो जाएगा। तो 11/6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो यहाँ पे ऑप्शन डी के अंदर देके रखा था। तो करेक्ट ऑप्शन डी होना चाहिए। डुएबल था क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन डायरेक्टली बीटा फंक्शन से यहाँ पे उठा लिया गया है। अब क्या करो, मान लो कि वो आप नहीं भी जानते हो तो सोचो आपको यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है IMN इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x रेस टू m -1 1 - x रेस टू n - 1 dx। तो यहाँ पे ये x और 1 - x आपको इंडिकेट करने चाहिए कि भाई थोड़ी देर के लिए x को sin² थीटा सोच ले,
तो 1 माइनस एक्स अपने आप cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन के अंदर एज्यूम करने के बाद होता क्या है डिफरेंशिएशन, मतलब कहीं ना कहीं dx को आप 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा लिखना पसंद करोगे, राइट। तो मतलब आप क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हो, आई एम एन की बात चल रही है, इज इक्वल टू, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो रेंज बदलेगी ना। जब x 0 है तो साइन स्क्वायर थीटा 0 है तो थीटा भी 0 है। जब x 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा 1 है तो थीटा हो जा रहा है π/2। यहाँ पे x के बदले साइन स्क्वायर थीटा रेस टू m माइनस 1, तो मतलब कि साइन रेस टू 2m माइनस 2, राइट। सिमिलरली 1 माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा रेस टू n माइनस 1, तो मतलब कॉस रेस टू 2n माइनस 2, क्लियर। और dx के बदले तो क्या लिखना चाहेंगे अपने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। पक्की बात है बेटा। अब यहां से देखो 2 आ गया है आगे, ये हो चुका है 0 से π/2। एक साइन इसको मिला तो ये साइन 2m माइनस 1 थीटा कहलाया। एक कॉस इसको मिला तो ये कॉस 2n माइनस 1 थीटा कहलाया डी थीटा। तो यहाँ पे अपने आई एम एन को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडेबल वे से डेवलप कर लिया है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर समथिंग पूछेंगे, ये भी मतलब सदियों से इस टाइप का क्वेश्चन आता जाता रहता है। आपको पूछा है I914, क्लियर है बेटा, प्लस I1013, प्लस I1013। थोड़ा सा सोचिएगा, I914 भी यहां पे m को 9 और n को 14 रखना है। I1013 तो यहां पे m को 10 और n को 13 रखना है। रख के देख ही लेते हैं, राइट। तो मतलब कि ये हो रहा है आपका 2 टाइम 0 से π/2। अब 9 रखेंगे तो 18 माइनस 1 17 साइन 17 थीटा, और 14 रखेंगे 28 माइनस 1 27 कॉस 27 थीटा, राइट, डी थीटा। सिमिलरली यहां पे 2 टाइम 0 से π/2, जब आप 10 रखोगे तो 20 माइनस 1 19 थीटा साइन 19 थीटा, और अब 13 रखोगे 26 माइनस 1 25 थीटा डी थीटा, क्लियर है। अब दोनों में से पहले तो 2 और ये 0 से π/2 डी थीटा। यहां पे देखो साइन 17 कॉमन लेना चाहेंगे अपने, और वैसे ही कॉस 25 कॉमन लेना चाहेंगे। तो ये चला गया, ये चला गया, मतलब 25, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बचा, क्लियर है। और वैसे ही यहाँ पे 17 चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचा, कॉस 25 कॉमन में आ गया, तो ये हो चुका है डी थीटा, क्लियर है। दुनिया जानती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो क्या होता है 1, तो मतलब अपने को मिला है 2 टाइम 0 से π/2 साइन 17 थीटा इंटू कॉस 25 थीटा डी थीटा। इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर के साथ मैच करो तो 2 की जगह 2 है, 0 से π/2 की जगह 0 से π/2 है, 2m माइनस 1 17 है तो 2m 18 हुआ तो m 9 हुआ, और 2n माइनस 1 25 है तो 2n 26 हुआ तो n 13 हुआ। तो मतलब कि ये कहीं ना कहीं 9 13 चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा, 9 13। तो I9 13 यहाँ पे दे के रखा था, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, I9 13। रिकरिंग फंक्शन भी बोल सकते हो, बट याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पास्ट में भी देखे गए हैं, राइट। अब ये तो फंक्शनल इक्वेशन का गो थ्रू क्वेश्चन है बेटा, एक बार जो दिया है वो लिख लो आप। एफ ऑफ एक्स डेवलप करने जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस 6 टाइम एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 35/3x माइनस 5/2, राइट। ये जो दिया है वो लिखा मैंने। अब x के बदले 1/x से रिप्लेस किया गया, तो ये हो चुका है एफ ऑफ 1/x माइनस 6 एफ ऑफ x इज इक्वल टू x के बदले 1/x रखेंगे तो ये 35x/3 माइनस 5/2। अब अपने को एफ ऑफ x चाहिए, क्या चाहिए बेटा, एफ ऑफ x। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको सेकेंड वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, मतलब कि कहीं ना कहीं ये 6 टाइम एफ ऑफ 1/x माइनस 36 टाइम एफ ऑफ x इज इक्वल टू 35 इंटू 6 210 हो गया ना, 35 का डबल 73 210 x/3, और 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -15, क्लियर है। अब मैं इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को एकदम रूटीन जो तरीका होता है ऐड कर रहा हूं, राइट। तो 6f ऑफ और -6f ऑफ कैंसल आउट हो गए, तो f ऑफ x माइनस 36f ऑफ x मतलब कि -35f ऑफ x। सोचिएगा ऐड कर रहा हूं, तो मतलब कि यहां पे आपका 35/3x, यहां पे आपका 210x/3
यहां पे आपका -5/2 -15 क्लियर है। अब मैं -35 कॉमन लेके कैंसल आउट कर रहा हूं, तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे जो एफ ऑफ एक्स है वो -1/3x, यहाँ पे माइनस, अगर आप चेक कर रहे हो तो ये 70 है, 3 7 तो 70x है, तो -2x क्लियर है ना, 35 से डिवाइड कर रहा हूं। यहाँ पे देखो ये आपका -35/2 है, -35 चला गया तो +1/2 है। अगर कहीं गलती ना हो तो ये हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स डेवलप कर लिया है क्वेश्चन के हिसाब से। देखो अब क्वेश्चन में बोला है कि ये एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1/α x, एफ ऑफ एक्स है अपने पास -1/3x, यहाँ पे -2x +1/2, राइट, ये आपका बीटा है। अब सोचो बेटा, जब आप x के अप्रोच 0 की ओर ले जाओगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, बट ये तो दिक्कत देगा ना, मतलब कहीं ना कहीं ये वाली टर्म है ही नहीं। ये वाली टर्म कब कैंसिल होगी, जब आप बहुत प्यार से अल्फा को 3 रीड करोगे। सो 1/3x -1/3x कैंसिल आउट हो गया, और जैसे ये कैंसिल आउट हुआ तो x के बदले 0 रखे तो आंसर 1/2 है, मतलब कि बीटा बेटा आपका 1/2 आया है। क्लियर है। और जैसे ये कंसेप्ट आपने लगाया तो आप अल्फा बोले तो 3 और 2 बीटा बोले तो 1 और 3 + 1 होता है 4, जो ऑप्शन 3 के अंदर देके रखा था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो गया। और लिमिट के क्वेश्चन वैसे स्कोरिंग ही होते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे एक एसन डिफाइन है 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20। अगर ध्यान से समझे तो 2 को हम 2 × 1, सिमिलरली 6 को हम 3 × 2, 12 को हम 4 × 3 एंड 20 को बिना शन से हम 5 × 4 बोल सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं एसन मुझे दिख रहा है, सिग्मा चल रहा है, आर वेरिंग है 1 से n, क्योंकि n टर्म्स की बात है, और यहाँ पे 1/r × r+1 की कहानी चल रही है। क्लियर है। 1 रखने से 2 बना, 2 रखने से 6 बना, 3 रखने से 12 बना, मतलब चीजें वही है। मतलब हल्का सा टेलीस्कोपी भर भर के भाई इस साल पूछा गया है, इसी को हम r+1 - r/r × r+1 बोल सकते थे। जब हम सेपरेट करेंगे तो ये आपका 1 से n 1/r - 1/r+1 दिखेगा, पक्की बात है। जब r को 1 रखेंगे तो ये 1 - 1/2, इस तरह से जब आप टेलीस्कोपी को एक्सपांड करोगे तो आपको मालूम है कि 1 यहां रखने का होता है और n यहां रखने का होता है। बाकी आप फील करके वो चीज कर लेना, राइट। तो मतलब कि ये आपको 1 - 1/n+1 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एलसीएम लेने से n+1 - 1, मतलब कि n/n+1 आपको बन रहा है। हम लोगों ने एसएन डिकोड कर लिया है, पक्की बात है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब क्वेश्चन घुमा रहे हैं यहाँ पे बात एपी की होने वाली है, उसकी फर्स्ट 6 टर्म का सम, राइट, विथ फर्स्ट टर्म -p, जिसकी फर्स्ट टर्म -p है, एंड कॉमन डिफरेंस p है, वो जो है वो √2026s2025 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब सोचो बेटा, एपी की 6 टर्म का सम होता क्या है, तो 6/2 2a प्लस n-1, मतलब 6 - 1 5d, क्लियर है, इज इक्वल टू इतना हो रहा है, इतना। तो यहां पे s 2025, यहां पे 2025 रखेंगे तो 2025/2026, तो 2026 कैंसल आउट हो गया, तो यहां पे बचा है 2025 रूट के अंदर, मतलब लगा कि हो तो सकता है। अब देखो ये हो चुका है आपका 3, 5p - 2p जो अपने आप में 3p, 2025 स्क्वायर होता है 45 का, 4 5 सही है 45 का, तो 9 5 तो मतलब कहीं ना कहीं p मिल चुका है 5। क्या p ही पूछे क्या क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं। देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 20th एंड 15th टर्म, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 20th एंड 15th टर्म, राइट, एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव कर देना है, ऑफ द एपी। तो A20 अगर लिखना चाहें तो हम लिखते हैं a + 19d, -A15 लिखना चाहें तो हम लिखते हैं a + 14d, है तो एपी ना, तो मतलब a से ये तो कट आउट हो गया, 19 - 14 मतलब क्या बना आपका 5d, तो मतलब 5 और d कितना था p,
और p कितना आया था, आई थिंक p भी तो 5 आया था, p 5 है तो 5 5 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, फंक्शनल इक्वेशन, हाँ रूटीन में खाली आप चेक करो 1/15 और 59/15, 1/15 और 59/15 में क्या रिलेशन है। अगर x को आप 1/15 बोल रहे हो तो 59/15 आपका 4 - x होगा, 4 - x आपका 59/15 होगा, राइट। पहला और लास्ट से अपने को इक्वेशन मालूम चल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेट करना है कि सर f of x प्लस f of 4 - x हो क्या रहा है, अपने को ये वाली चीज कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए चलो शुरुआत करते हैं। f of x देखो, पहले तो f of x को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2/2 मतलब 4 इंटू 2/x प्लस 16, इत्मीनान से एकदम अपन ये 2 इंटू 2/2x, राइट, प्लस यहां पे 16, 2/4 हो गया, 16 इंटू 2/x प्लस 32। पहला काम है, यहां से हम कॉमन ले लिए 4 ऊपर से और नीचे से लिए 2, तो ऊपर बचा 2 टाइम 2/x प्लस 4। नीचे ये 2 चलने के बाद ये बचा है 2/2x प्लस 8 टाइम 2/x प्लस 16। तो कहीं ना कहीं अगर हम देख पा रहे हैं तो जो डिनोमिनेटर है वो 2/x प्लस 4 का स्क्वायर ही तो चल रहा है। 2/2x प्लस 4 2 8, 2/4 का सेक्शन सही है, तो एक बार कैंसल आउट हो गया। ये 2/2x प्लस 4 अपने को f of x मिला है, क्लियर है। अब अपने को चेक क्या करना था, यहाँ पे 1/15 4x, ओके, f of x प्लस f of 4 minus x थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो f of x है अपने पास 2/2x प्लस 4 और f of 4 minus x हो जाएगा 2/2 मतलब कि 16/2x प्लस 4, क्लियर है। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 2/2x प्लस 4 प्लस ये डाउन का डाउन अब चला गया, जो सबसे पहले तो 2/2x बना, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे बन रहा है अपना 4 2/x प्लस 16, तो 4 कॉमन ले लें तो 2/x प्लस 4 ऐसा कुछ बन रहा है, क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो चीजें कुछ कैंसल आउट हो रही है। जैसे कि क्या कैंसल आउट हो रहा है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम आ रहा है 4 इंटू 2/x प्लस 4, तो ये 8 हो जा रहा है, प्लस ये 2 इंटू 2/x हो रहा है, राइट। तो न्यूमरेटर में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2/x प्लस 4 बन रहा है और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 2/x प्लस 4 बन रहा है, तो कैंसल आउट हो गया, तो 1/2 आया। 2/4 मतलब कितना आया, 1/2। मतलब पहला और आखिरी का सम 1/2 आएगा, दूसरा और सेकंड लास्ट का सम 1/2 आएगा, तीसरा और थर्ड लास्ट का सम 1/2 आएगा। तो आपका क्वेश्चन को फिल करो, ये 8 एज इट इज 1 से 59 जा रहा है, मतलब कि टोटल 59 टर्म है। 59 टर्म के अंदर 28 जोड़ी बनेगी और जिसका आंसर एक जोड़ी का 1/2 आएगा, और 29वीं टर्म इसकी बचेगी। एक्चुअल में देखो 28 जोड़ी बनी है, तो पहला मतलब यहां 29 जोड़ी बनेगी ना, क्योंकि टोटल 59 टर्म है। तो ये आपका 8 एज इट इज, ये 8 एज इट इज, टोटल 59 टर्म है, तो मतलब कि 29 पेयर्स बनी, तो 29 पेयर्स का आंसर 1/2 आया, राइट। और बीच वाली टर्म एज इट इज रही, बीच वाली टर्म मतलब यहाँ पे 30 टर्म मतलब टेक्निकली चेक करोगे तो 30/15 करोगे तो f of 2, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ, अगर समझ पाए तो, राइट। तो ये 8 टाइम ये 29/2 और f of 2 आप यहां से कैलकुलेट कर लो, f of 2 तो 2/4 प्लस 4 8, 2/8 तो ये 1/4, क्लियर है। तो मतलब ये 8 टाइम यहां पे बाय 4 अगर कर दें तो 58 हो जाएगा, इसका डबल एलसीएम लेने से 58 प्लस 1 59 बना, तो 4 2 जा, तो भाई 118 आपका आंसर आना चाहिए, 59 का डबल। और मतलब हर साल सदियों से ये क्वेश्चन टाइप आती रहती है, तो होप सो कि सबको आता होगा। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहां पे एक z की फॉर्म में क्वाड्रेटिक देकर रखा है 2z²
-3z -2i इज इक्वल टू 0। बेटा दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सही जोड़ी बनाना। तो यहाँ पे सही जोड़ी बनाते हैं। सोचो ये आपका 2z² -2i इज इक्वल टू 3z। z से डिवाइड लगा लेते हैं और 2 को उधर भेज देते हैं, तो ये z माइनस i/z इज इक्वल टू 3/2। क्लियर है? स्क्वायर कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था अल्फा और बीटा इसके रूट्स है और कुछ यहाँ पे खतरनाक चीजें हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। पहले स्क्वायर कर लेते हैं। तो पहले का स्क्वायर -2 टाइम पहला दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो i² -1 हुआ बाय z² इज इक्वल टू 9/4। सही है, स्क्वायर किया तो ये भी इधर चला गया, तो मतलब कि z² -1/z² इज इक्वल टू 9/4 प्लस 2i। राइट, वन सेकेंड स्क्वायर कर लेते हैं। तो z4 यहाँ पे -2, सही है, प्लस 1/z4 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 81/16, यहाँ पे प्लस 9i, सही है ना, यहाँ पे 2 2 4 4 कैंसिल, 9i -4, सही है, 2i का स्क्वायर 4i²। तो मतलब कि कहीं ना कहीं z4 प्लस 1/z4, यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 81 -64 तो 25, या तो ये -2 का भी इधर लेते जाओ तो ये +2 हुआ, तो -4 + 2 -2 हुआ, तो 16 × -2 -32, तो ये 49/16 प्लस 9i। राइट, अपने कुछ जो दिया था वहां से ये लेके आए और बोला है कि इसके रूट तो अल्फा बीटा है, मतलब कहीं ना कहीं α4 + 1/α4 बोल लो, या तो β4 + 1/β4 बोल लो। दोनों को मैं लिखना चाहूंगा 49/16 प्लस 9i। डन है। अब देखो यहां पे आपका जो क्वेश्चन है वो 16 टाइम रियल टर्म ऑफ ये, तो आप इन दोनों में से अल्फा 15 कॉमन लो, ये इंडिकेट कर रहा है, और इन दोनों में से आप बीटा 15 कॉमन लो। तो दोनों सिनारियों में बचना क्या था, α4 + 1/α4 और β4 + 1/β4, और वो दोनों सेम थे, तो मतलब कि यहाँ पे 49/16 प्लस 9i अपन α15 प्लस β15। राइट, ये भी तो वही है, α19 β19 α11 β11 α15 β15, तो कहीं ना कहीं यही चीजें इमेजिनरी की फॉर्म में। तो देखो ये तो कैंसल आउट हो गए, ये 16 एज इट इज रहा, इसका रियल मतलब इतना 49/16, यहाँ पे भी खाली इसका इमेजिनरी, तो मतलब कितना 9। तो ये आपको पूछा था। राइट, तो बेटा 16 से 16 तो कट ही जाएगा, 49 टेंजा हो गया आपका 490, उसमें से 50 गया तो 440 और 1 गया 441, आपका आंसर होना चाहिए, मतलब 9 × 49। तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर से घबराने का नहीं होता है, अगर कॉन्फिडेंस है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन इजी रहता है। लिमिट तो ऑलवेज इजी रहती है। देखो बेटे यहाँ पे लिमिट में आपको रूट माइनस रूट दिया है, रूट माइनस रूट का क्या इलाज होता है बेटा, रेशनलाइज कर लेना। तो डायरेक्टली मैंने रेशनलाइज किया, तो सोचो ये आपका लिमिट x अप्रोचेस 0 कोसेक x को 1/sin x लिखा। राइट, जब हम रेशनलाइज कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा, तो डिनोमिनेटर आपका रूट प्लस रूट हो गया, क्लियर है, और न्यूमरेटर आपका a - b a + b a² - b², मतलब ये रूट हट चुका है, ये माइनस लगाए तो 2 cos² x - cos² x, बोले तो cos² x, राइट, 3 cos x प्लस 3 cos x, इत्मीनान से एकदम। राइट, ये -4 - sin x, -4 - sin x, क्लियर है। अब सोचो डिनोमिनेटर में ये जो रूट है उसके अंदर x के बदले 0 रख लें, तो ये 2 + 3, तो मतलब √5 बना होगा, और यहां पे 0 रख लें तो 1 + 0 + 4, तो √5 बना होगा। तो मतलब लिमिट के अंदर 1/2 √5 आगे आ चुका है। यहां पे लिमिट x अप्रोचेस 0, अब अपने पास बना है, डिनोमिनेटर है sin x और न्यूमरेटर है cos² x प्लस 3 cos x -4 - sin x। राइट, x के बदले 0 रखे, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, न्यूमरेटर 1 + 3 4 - 4 0 हो रहा है, l'Hopital जिंदाबाद। तो मतलब ये 1/2 √5, ये लिमिट x अप्रोचेस 0, cos² x का माइनस साइन डबल, 3 cos x का -3 sin x, -4 चला गया, -sin x का -cos x, और sin x का हो गया है cos x।
अब x के पहले 0 रखते हैं तो 0 0 -1, न्यूमरेटर -1 बना, डिनोमिनेटर 1 बना, तो कहीं ना कहीं -1/2√5 इस क्वेश्चन का आंसर आया, जो आपने को -1/2√5 ऑप्शन डी के अंदर देके रखा है, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले ही बोला है ना कि लिमिट टू या स्कोरिंग होता है। यहाँ पे बोलो लेट इन ट्राइंगल एबीसी द लेंथ ऑफ साइड एसी बी 6। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसकी एसी की लेंथ 6 है। द वर्टेक्स बी एट दिस एंड वर्टाइसेस एसी लाई ऑन द लाइन। अच्छा सोचो, अच्छा लगा क्वेश्चन मेरे को तो पर्टिकुलर। यहां पे आपको इसका इक्वेशन देके रखा है x - 6/3 इज इक्वल टू, अब देखो लाइन 3D भी स्कोरिंग ही होता है बेटा, z - 7/-2। अब एक पॉइंट B है, वो है 1 2 3, ये है B आपका 1 2 3, और A और C इस लाइन पे है। मान लो कि ये A है, ये C है, राइट। और क्वेश्चन में बोला था कि ये जो लेंथ है AC, ये अपने को दे के रखा है 6, ये अपने को दे के रखा है 6, क्लियर है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो इसका एरिया क्या होगा भाई, चाहे 2D हो कि 3D हो, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब इसको आप P बोल लो, तो इंटू P, राइट। तो AC तो अपने पास है, खाली अपने को P चाहिए। P टेक्निकली है क्या बेटा, तो देखो किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे खोजा जाता है, तो दुनिया जानती है सर, B बार माइनस A बार क्रॉस L बार का मोड अपन L बार का मोड, इस तरह से खोजा जाता है, राइट। तो यहाँ पे B बार क्या चल रहा है, तो वाला पॉइंट ले लो 1 2 3। A बार क्या चल रहा है, तो ये वाला पॉइंट ले लो 6 7 7 6 7 7, और L बार क्या चल रहा है, तो ये वाला डायरेक्शन उठा लो 3 2 -2 3 2 -2, राइट। अब इसको मैं B बार बोल रहा हूं, इसको मैं A बार बोल रहा हूं, तो क्या है कि वो जो सबसेक्शन है उसमें दिक्कत ना आए, राइट। तो मतलब कि B बार माइनस A बार, सोचो बेटा, B बार माइनस A बार, 6 - 1 कितना हुआ 5, 7 - 2 कितना हुआ 5, 7 - 3 कितना हुआ 4, और L बार क्या है आपका, तो L बार है 3 2 -2। तो इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो कितना आएगा, -10 -8 मतलब -18। वैसे ही -10 -12 -22 का नेगेटिव 22, और यहाँ पे 10 -15 10 -15 तो -5, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब के यहाँ पे रख देते हैं, ये 1/2। AC अपने पास कितना था भाई क्वेश्चन के अंदर 6, और इसका मैग्नीट्यूड आया तो 18 का स्क्वायर हुआ 324, 22 का स्क्वायर हुआ 484, और 5 का स्क्वायर हुआ 25 अपन यूजिंग डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन है यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और वो 4, मतलब कहीं ना कहीं ये 3 बना है। और यहाँ एक बड़े रूट के अंदर 5 4 9 4 13 कैरी आई 1, 3 8 11 2 13 कैरी आई 1, तो 5 3 8 अपन 9 4 13 4 17। क्या ये 17 से जिस तरह से दिख रहा है डिविजिबल होना चाहिए, अगर मैंने कहीं कैलकुलेटिव मिस्टेक ना की हो तो 833 को, सोचो बेटा, 833 को 17 से डिवाइड करना है, तो 17 5 85, तो 17 4 68, राइट। तो यहाँ पे 5 आया, राइट, और यहाँ पे 1 आया, और ये 3, तो 17 9 ओके, क्या बात है, ये 49 आया है कट के, तो मतलब बाहर आएगा 7, तो 7 3 21। तो मोस्ट डुएबल क्वेश्चन, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया बेटा 21। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं आगे। देखो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना जेई मेंस, उसकी मतलब सबसे तगड़ी अगर कोई मोहब्बत हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं यहाँ पे dy/dx बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, तो मतलब कहीं ना कहीं ये अपने को दे के रखा है dy/dx, तो dx से जस्ट डिवाइड किया, सोचो तो ये आपका 1 + x², यहाँ पे dy/dx, राइट, ये dx चला गया है, यहाँ पे +xy और ये माइनस वाली चीज इधर आ गई है, इज इक्वल टू 5x² √1 + x²। हम जानते हैं कि dy/dx अकेला चाहिए, तो मतलब कि dy/dx प्लस x/1 + x² y इज इक्वल टू यहाँ पे 5x² ओवर इसके नीचे ये, तो मतलब रूट के अंदर 1 + x²। क्लियर है। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकलता है, बच्चा क्या करता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम लोगों ने भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर खोजा, जो e⁻p(x) का इंटीग्रेशन होता है। नीचे फंक्शन है, डिफरेंशिएशन सेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये e⁻1/2, नीचे भाई ऊपर भाभी, तो आंसर क्या है log mod भाई, तो मतलब कि log mod 1 + x², राइट। तो ये रेस टू में चला गया, तो ई log कैंसल आउट हो गए, तो ये मिला है √1 + x²।
क्लियर? जैसे ही आई एफ मिला, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा जाएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। तो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसल आउट हो गए, तो y इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर का क्या हो गया बेटा 5x क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आया है। अब क्या बोला है 0 0, x भी 0 y भी 0, तो बेटा ये 0 हो गया ये 0 हो गया, तो c अपने आप क्या हो चुका है 0, राइट। बोला x को √3 रख के y बताओ, x को जैसे ही √3 रखेंगे तो 3 + 1 4 का √2, तो ये 2y बनेगा। x को √3 रखना है तो ये 3 √3, तो 3 3 कैंसल आउट हो गया, तो 5 √3, तो मतलब कहीं ना कहीं y जो है बेटा वो आपका 5 √3/2 आना चाहिए। तो 5 √3/2 यहाँ पे दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका ऑप्शन 1। और एलडीई हर शिफ्ट में आएगा, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है और इसकी प्रैक्टिस सबको होनी जरूरी है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, लेट द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, बेटा इलिप्स है तो इलिप्स की फोकल डिस्टेंस मान लो कि एक sp1 है एक sp2 है, तो ये क्या होता है, तो ये a प्लस EX और ये a माइनस EX, तो इसकी प्रोडक्ट मतलब कि s स्क्वायर माइनस स्क्वायर x स्क्वायर। लेट द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, अब पॉइंट है √3, 1/2, तो x के तौर पे √3 लेना है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर राइट, b 7/4, यह आपका 7/4 है। मतलब कहीं ना कहीं 4s स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 12 स्क्वायर। क्लियर है? ऐसी कुछ कहानी यहां से बनी है। आगे देखते हैं। अब ये वाला पॉइंट इसी पे लाई करेगा ना, और या इसके लिए हम लिख सकते हैं कि सर b स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर, और चल रहा है इलिप्स ना, तो 1 माइनस स्क्वायर। क्लियर है? ये वाला पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो √3 का स्क्वायर, तो 3/s स्क्वायर। कॉनिक से घबराने का नहीं, बेसिक एनसीईआरटी की फॉर्मूला करके हिम्मत रख के सोल्व करो, क्वेश्चन बनेगा। प्लस y स्क्वायर मतलब कि 1/4, यहाँ पे b स्क्वायर को लिख लो s स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 1। कहानी चल रही है कुछ ऐसी। एलसीएम ले लेते हैं बेटा यहाँ पे, तो ये s स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 माइनस स्क्वायर, यहाँ पे 4 इंटू 1 माइनस स्क्वायर, तो मतलब 12 माइनस 12 स्क्वायर, यहाँ पे सब कुछ है तो +1 इज इक्वल टू 1, राइट। मतलब कि ये 13 माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 4s स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर। ई शायद से मिल सकते हैं, 4s स्क्वायर, क्या बात है, शायद से नहीं, पक्का मिलेगा। सो 13 माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 4s स्क्वायर के बदले लिखा गया 7 + 12 स्क्वायर इंटू यहाँ पे 1 माइनस स्क्वायर। स्क्वायर को t समझा, तो 13 माइनस 12t इज इक्वल टू 7 + 12t इंटू 1 माइनस t, मीन्स 13 माइनस 12t इज इक्वल टू 7 माइनस 7t प्लस 12t माइनस 12t स्क्वायर, राइट। तो मतलब के 12t स्क्वायर, राइट, यहाँ पे प्लस 5t, तो माइनस 17t, यहाँ पे 6, सही जा रहे हैं, राइट, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 12 इंटू 6 का 17 बनाना है अपने को, तो 12 को 12 इंटू 6 मतलब के 72, 8 9 राइट। सो 12t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4t, वहाँ से -3, तो मीन्स 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स t या तो 3/4 या तो t 2/3। t क्या था आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर आपका 3/4 या तो स्क्वायर आपका 2/3। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ 2 सच इलिप्स। तो एक की एसेंट्रिसिटी आ रही है यहाँ पे √3/2 और एक की एसेंट्रिसिटी आ रही है यहाँ पे √2/√3। अब एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब पॉजिटिव डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछा है, तो मतलब अपने को क्वेश्चन में पूछा है बेटा √3/2 माइनस √2/√3, तो ये हो चुका 3 माइनस 2√2/2√3। 3 माइनस 2√2 दोनों जगह दिख रहा है बाय
2√3 यहां पे है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड बी अल्टरनेटिवली थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। दो लोग हैं, पहले ए फेंकेगा फिर बी फेंकेगा। ए विंस इफ ही थ्रोज अ सम ऑफ 5 बिफोर बी थ्रोज सम ऑफ 8। अच्छा, दो डाइस को फेंकना है, दो डाइस को फेंकने में सम 5 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो 4/36। वो टेबल याद है ना, सम कितना आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग कहां से होती है, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36। यहाँ पे 5 लाना है तो 4/36, और बिफोर थ्रोज सम ऑफ 8, और सम 8 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी सोचो, तो सम 8 7 की 6/38 होता है, तो 8 की 5/38, वहां से रिवर्स हो जाता है ना, तो 5/36। आप अपने हिसाब से ये सम वाला कैलकुलेशन कर लीजिए। ये पूरा एक टेबल होता है ना कि यहाँ पे सम होता है, ये आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे एक केस होते हैं, दो केस होते हैं, 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, और टोटल केस होते हैं बेटा 36। तो ये वाला कंसेप्ट से मैंने ऊपर डायरेक्टली लिख दिया है कि भाई 5 की प्रोबेबिलिटी 4/36 और 8 की प्रोबेबिलिटी 5/36। क्लियर है, ये डायरेक्टली मतलब बच्चे बच्चे को आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहे, ए विंस इफ ही थ्रोज अ सम ऑफ 5 बिफोर बी थ्रोज अ सम ऑफ 8, एंड बी विंस इफ ही थ्रोज अ सम ऑफ 8 बिफोर। मतलब कि ये बी वाला है और ये ए वाला है, ये जीतने की प्रोबेबिलिटी उनकी बता दी है, राइट। द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा, एजीपी इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला। इफ ए विंस, अगर ए विंस, द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इफ ए मेक्स द थ्रो फर्स्ट, ए जीते अगर ए ने पहले शुरुआत की हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा बताओ। तो या तो ए जीत जाए, या तो बेटा ए हारे बी हारे, क्योंकि आपको जिताना ए को है, राइट। तो पहले थ्रो में ये जीत जाए, या तो दूसरे थ्रो में ये जीते, या तो ए हारे बी हारे, ए हारे बी हारे, और फिर ए जीत जाए पहले थ्रो में, या तो दूसरे थ्रो में, या तो तीसरे थ्रो में, या तो चौथे थ्रो की क्या कहानी होगी, ए हारे बी हारे, ए हारे बी हारे, ए हारे बी हारे, और फिर ए जीत जाए। ऐसा आपको इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। क्लियर है बेटा। अब आप यहां पे देख पा रहे हो कि सर ये तो जीपी है, कैसी, तो इनफाइनाइट वाले जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है ए, कॉमन रेशियो क्या है, तो दिस बाय दिस मतलब ए डैश इंटू बी डैश, राइट। तो इनफाइनाइट सम क्या होता है, ए ओवर 1 माइनस आर, ए डैश बी डैश। ये अपने को पूछा है क्वेश्चन के अंदर। सोचो कितना इजी है, अगर एनसीईआरटी सही ढंग से करके आए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन नेचुरली बन जाएंगे। अब बताओ ए क्या था, तो ए था आपका 4/36 मतलब 1/9, और 1 माइनस ए डैश क्या हो जाएगा आपका 8/9, सही है ना, कॉम्प्लीमेंट। और बी डैश क्या हो जाएगा आपका 31/36, क्योंकि ये 5/36 है तो कॉम्प्लीमेंट 31/36, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कैंसल आउट कर लेते हैं, तो ये 4 2 एंड 4 9 का मतलब कि आपका 1/9 ओवर 1 माइनस 62/81। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो 81 माइनस 62 विच इज 19, और 81/9 विच इज 9, तो 9/19 मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए बेटा, 9/19। क्लियर है। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कंसिडर द रीजन देन द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल। पहले तो ये वाला रीजन अपने बनाते हैं। तो यहाँ पे एक चल रहा है x इज इक्वल टू वाई, और एक चल रहा है y इज इक्वल टू 9 माइनस 11/3x²। इसको थोड़ा सा पहले तो इसका ढंग सही करते हैं। तो ये y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 11/3x², तो मतलब कि -3/11 y माइनस 9 इज इक्वल टू x², राइट। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। क्यों, तो x इज इक्वल टू वाई तो दुनिया जानती है कि सर ऐसा होगा, पक्की बात है, राइट। और ये है 0,9, 0,9 मान के चलो कि यहाँ पे चल रहा है 0,9, और वहां से नेगेटिव वाई वाला, तो नेगेटिव वाई वाला मान के चलो कि कुछ ऐसा आपका पैराबोला आया है। अब इससे कौन सा रीजन बन रहा है, सबसे पहले तो यहाँ y की ओर वाला, तो
तो मतलब कि इससे और साथ साथ एक्स पॉजिटिव इधर वाला और एक्स पॉजिटिव और पैराबोला के अंदर वाला, तो मतलब कि कहीं ना कहीं इससे आपका ये वाला रीजन बन रहा है, ये वाला रीजन। क्लियर है? अब क्या बोलते हैं, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ साइड्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको एक रेक्टेंगल सोचना है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या होती हो, पैरेलल होती हो, एंड इंस्क्राइब्ड इन आर, और जो आर के अंदर आई हुई हो। आर मतलब ये वाला रीजन था। इस रीजन के अंदर आप एक लार्जेस्ट रेक्टेंगल सोचो कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल हो, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल हो, तो कहीं ना कहीं वो वाला रेक्टेंगल आपका ये बन सकता है, ये जो एकदम कंप्लीट डार्क कर दे रहा हूं, राइट, ये हो सकता है। तो उस रेक्टेंगल को अगर ये फिगर आप विजुलाइज कर पा रहे हो, इसको थोड़ा जूम करो, राइट, तो आपको मालूम चलेगा कि एक कोऑर्डिनेट यहां पे y इज इक्वल टू एक्स पे है, एक कोऑर्डिनेट पैराबोला पे है, और दो कोऑर्डिनेट आपको y एक्सिस पे है। क्लियर है? तो पैराबोला से पॉइंट अपने एज्यूम कर लेते हैं ना, पैराबोला ये रहा, यहां से आप सोचो कि अगर x को आप t समझते हो तो y आपका 9 माइनस 11/3 टी स्क्वायर बनने वाला है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो ये वाला पॉइंट इसका और इसका x तो सेम होगा ना, क्योंकि पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस था, तो x आपका t ही रहेगा, और y इज इक्वल टू x पे है तो y भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो इसका y पे प्रोजेक्शन, तो मतलब 0, t, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इसका y पे प्रोजेक्शन मतलब 0,9 माइनस 11 टी स्क्वायर बाई 3। क्लियर है? अपने को पूछा क्या है, तो अपने को क्वेश्चन द एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल, इसका एरिया लार्जेस्ट होना चाहिए। पहले इसका एरिया सोचो, रेक्टेंगल है तो लेंथ, ये लेंथ कितनी है, तो 0t से tt, तो मतलब ये लेंथ t जितनी है, और विथ मतलब 0t से इतना, तो मतलब कि ये विथ कितनी है यहाँ पे, तो विथ आप देखोगे इसमें से इतना माइनस कर लें, तो मतलब 9 माइनस 11 टी स्क्वायर बाई 3 माइनस टी जितनी है। क्लियर है? तो मतलब कहीं ना कहीं आपका जो एरिया है वो 90 माइनस 11 टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा बना है। ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, इसी को मैक्सिमम बनाना है, तो बेटा ये आपका एफ ऑफ टी हो गया। एल्गोरिदम लगा दो, तो आपने एफ डैश टी खोजा, जो 9 आया माइनस 11 टी स्क्वायर आया माइनस 2t आया। क्लियर है बेटा? तो मतलब कि आप यहां से माइनस कॉमन ले रहे हो, तो ये आपको 11 टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 9 दिख रहा है, मतलब कि माइनस 11 टी स्क्वायर, 9 और 11 है ना, तो डायरेक्टली प्लस 11t माइनस 9t माइनस 9, तो मतलब कि एफ डैश टी, चलो ये इजी निकला क्वेश्चन, माइनस कॉमन, यहाँ से 11t माइनस 9, 11t माइनस 9, और यहाँ से t प्लस 1, तो मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट अपने को मिल चुके हैं 9/11 और -1। अब सेकंड डिफरेंशिएशन कर लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम आइडेंटिफाई करने के लिए, तो सेकंड डिफरेंशिएशन किया, ये तो 0 हो गया, ये हो गया -22t -2। अब सोचो अगर आप 9/11 रख रहे हो, तो यहाँ पे 9/11, तो ये 2 हुआ, यहाँ पे ये 2 हुआ, अल्टीमेट -1 अगर रख रहे हो तो 22 -2, -1 अगर रख रहे हो तो 22 -2, मतलब कि f डबल डैश -1 के लिए पॉजिटिव आया, तो उसके लिए तो बेटा ये क्या होगा, मिनिमम। अगर सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो मिनिमम। अपने को तो कैसा पूछा था यहाँ पे, लार्जेस्ट, मतलब कि t अपना हो चुका है 9/11, और अपने को वो एरिया पूछा है, तो इस फंक्शन के अंदर ये रहा आपका फंक्शन, राइट, उसके अंदर t को आप 9/11 रख लो, t को 9/11 रख लो, तो इसके अंदर t को 9/11 रखना आपका क्वेश्चन है। तो सोचो ये 9/11 एकदम मेहनत करके, ये 9 माइनस ये 9/11, एक बार 11 कट आउट हो गया, तो यहाँ पे 81/33, 81/33। अभी बाद में वो बाकी क्या चीजें बाद में कैंसिल आउट करूंगा, माइनस यहाँ पे t को कितना रखना था, 9/11। क्लियर है? सबसे पहला काम है 9/11 कॉमन ले लिया, तो 81/121, राइट, यहाँ पे बाई 11, तो यहाँ पे ऊपर 11 माइनस यहाँ पे 9/3, तो 3 हो गया 9/3, और ये 9/11 चला गया तो 1 हो गया, तो 11 - 4, तो ये 7, तो 7 56
अपन 121 ऐसा कुछ होना चाहिए, 567/121। अपने पास एक जिगरा चाहिए, एक कुलनेस चाहिए कि जिसकी वजह से इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो जाए। देखो एरिया अंडर कर्व, द एरिया ऑफ द रीजन, यहां पे दो कर्व दे के रखे हैं, एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x+2 और एक है y इज इक्वल टू मोड ऑफ x+2, राइट। एक पैराबोला है और एक सेट ऑफ रेज है, इसका अपने को इंटरसेक्शन भी चाहिए थोड़ा सा फिगर बनाने के लिए। देखो ये y+2 इज इक्वल टू x+2 का स्क्वायर हो जा रहा है, पहली चीज, राइट। तो मतलब ये तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि सर यहां पे ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई और अपना जो सेंटर है वो -2, -2 है, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस मतलब कि फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई -2, ये आपकी वर्टेक्स है, राइट। और पॉजिटिव y मतलब कि कहीं ना कहीं ये इस टाइप से होगा। दो पॉइंट खोज लेते हैं, पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट खोज लेते हैं कि ये, अब ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है, -2 लेना है तो -2 ये रहा, यहां से वी शेप ऐसा और ऐसा, क्लियर है। ये y इज इक्वल टू x+2 होगा और ये y इज इक्वल टू -x-2 होगा, पक्की बात है। अब इन दोनों को एलिमिनेट कर रहा हूं तो मतलब कि इसका स्क्वायर कर लूंगा तो y² आएगा, तो y² -y-2 इज इक्वल टू 0, सो y -2 एंड y+1 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। मतलब कि दो जगह काटने वाला है, एक है y इज इक्वल टू 2 और एक है -1। अब सोचो कि अगर y -1 है तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यहाँ पे या y नेगेटिव नहीं है तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो y अगर 2 है तो 2 इज इक्वल टू मोड ऑफ x+2, मतलब कि x+2 इज इक्वल टू +or-2, तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4। तो एक पॉइंट अपने को मिला है 0-2 और एक पॉइंट मिला है -4-2, तो 0-2 ये होता होगा आई थिंक 0-2, राइट, हाँ परफेक्ट। और दूसरा है -4-2, तो -4-2 यहाँ पे आता होगा, राइट। तो मतलब कहीं ना कहीं अपने जो पैराबोला है वो भी हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, कुछ ऐसा हो रहा है, क्लियर है। अब इसकी वजह से रीजन कौन सा आया है, यहाँ पे कौन सा वाला रीजन ये आपका एरिया है। तो अपने अगर एरिया आइडेंटिफाई करने निकलते हैं तो सोचो कि 0-1 यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 0-1 है, 0-1 रख लो तो ये 0 0 ये 2, क्या 2 -1 से छोटा होता है क्या? नहीं। तो इतना श्योर हो गए कि ये वाला एरिया नहीं है, तो अपना कहीं ना कहीं इतना एरिया आने वाला है, इतना, राइट। सिमेट्रिक है तो हम इसी को जो आपका एरिया है उसी को हम 2 टाइम यहां से यहां ये वाला एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये आपका -2 से कहां तक, 0 तक अपर कर्व जो x+2 चल रहा है माइनस करके लोअर कर्व जो x² + 4x+2 चल रहा है, क्लियर है, dx, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो इजी टू इंटीग्रेट है ना, 2 एज इट इज। यहाँ पे x - 4x तो -3x हो गया, तो -3x²/2, क्लियर है। फिर यहाँ पे 2 तो कट ही गया है और यहाँ पे -x² का हो गया -x³/3 और रेंज लगी है आपकी -2 से 0। जब आप 0 रख रहे हो तब तो 0 ही हो रहा है, वो वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो 2 एज इट इज। यहाँ बीच में प्लस ऐसा मान के चलो -2 रखे तो 12/2 6 हुआ और यहाँ पे -8/3, तो कहीं ना कहीं 18 - 8 तो 10/3 × 2 तो 20/3 आपका एरिया होना चाहिए। 20/3 देके भी रखा था, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका, 20/3। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, फॉर अ स्टैटिकल डेटा x1 से x10 ऑफ 10 वैल्यूज अ स्टूडेंट ऑब्टेन द मीन। यहाँ पे देखो 10 बंदे की तो पहले बात हो रही है, ठीक है। स्टेट का क्वेश्चन इजी रहता है, थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है बट इजी रहता है। इसका जो मीन है वो आपको 5.5 देके रखा है, राइट। और जो डेटा का स्क्वायर का सम है वो आपको 371 देके रखा है। तो कहीं नहीं आप इसका वेरिएंस खोज सकते हो। इसका वेरिएंस कितना होगा सोचते हैं, आगे देखते हैं। He later found that he had noted 2 values in data in, अरे भाई ये तो एनसीईआरटी का मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन हो गया। उसको मालूम चला कि भाई 2 डेटा 4 और 5 गलत लिए हैं, मतलब कि आपको 4 को हटाना है,
5 को हटाना है, राइट। क्या लिखा है, ही लेटर फाउंड दैट ही हैड नोटेड 2 वैल्यूज इन द डेटा इनकरेक्टली एज 4 and 5 इंस्टेड ऑफ द करेक्ट वैल्यूज ऑफ 6 and 8। होना चाहिए था 6 और 8। तो अब यहां से पहले पुराने डेटा का सम क्या हो रहा था वो सोच लेते हैं। जानते ही हैं कि भाई एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपन एन, सो सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू एन एक्स बार। तो पुराने डेटा का सम बेटा 55 हो रहा था। अब क्या बोला है, देन इंस्टेड ऑफ द करेक्ट वैल्यू 600 देन द वेरिएंस ऑफ द करेक्टेड डेटा। तो अगर ये करेक्शन हो जाए तो उसका वेरिएंस क्या होगा, तो करेक्शन हो जाए तो करेक्टेड सिग्मा एक्स आई कितना होगा वो तो समझ लो। आपको 9 निकाल देना है और 14 8 कर देना है, मतलब 5 8 कर देना है, मतलब कि करेक्टेड सम ऑफ डेटा 60 हो जाएगा। तो इसी की वजह से करेक्टेड मीन 60/10 6 हो जाएगा। पक्की बात है। वैसे ही करेक्टेड डेटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो पहले 371 था, उसमें से 16 और 25 हटा देना है और उसी में 36 और 81 ऐड कर देना है। क्लियर है। तो मतलब कि आपको सिग्मा एक्सआई स्क्वायर यहां से मिल जाने वाला है। 36 में से 16 चला गया तो 20, 5 चला गया, 20 चला गया, अब -5, तो यहाँ पे बचा है आपका 76। तो 76 इसमें ऐड कर लोगे तो 6 और 1 7, 7 7 14, तो 447 हो रहा है, राइट। तो वेरिएंस की फॉर्मूला दुनिया जानते हैं कि सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, राइट। तो मतलब ये हो चुका है 44.7 माइनस 36, मतलब कहीं ना कहीं 8.7 अपना होना चाहिए करेक्टेड वेरिएंस। तो मतलब थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली देखो, पुराना कितना था आपका, पुराना था 371, उसमें से 4 का स्क्वायर 16 हटा दिया और 5 का स्क्वायर 25 हटा दिया, 6 का स्क्वायर 36 ऐड किया और बेटा 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और कुछ नहीं है। अब देखो 36 में से 16 गया तो 20 बचा, 25 गया तो -5 बचा, तो यहाँ पे 59 बचा। तो ये 59 इसका सम कर दिया तो ये 0 आ गया, ये 8 5 13 आ गया, ये 430 हो चुका है। तो अब यहाँ पे ये हो चुका है 430/n माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब 43 माइनस 36, तो मतलब कि 7। तो करेक्टेड वेरिएंस इसका कितना आएगा बेटा 7। थोड़ा रहता है कैलकुलेटिव बट हो जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, लेट सर्कल सी बी द इमेज इन द लाइन। देखो एक सर्कल देके रखा है। सबसे पहले तो ये सर्कल सोचो, ये सर्कल आप अगर सोच पा रहे हो तो इसका जो सेंटर है वो है 1, -2, राइट। और इसकी जो रेडियस है 4 5 4 9 3। अब एक लाइन ले लो भाई, लाइन है आपकी 2x - 3y + 5। मान लो कि ये लाइन है आपकी 2x - 3y + 5 = 0। एक्चुअल में लाइन ऐसी है, राइट। ये जो लाइन है ये ऐसी है, ऐसी है। क्लियर। अब क्या बोला है, लेट सर्कल सी बी द इमेज ऑफ दिस इन द लाइन, मतलब कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस सर्कल की इमेज मान लो कि यहां पे आ रही है, तो वो क्या होगी। तो उसके लिए आपको सेंटर की इमेज खोदनी पड़ेगी, क्योंकि फोटो तो सेम ही रहेगी तो रेडियस तो सेम ही रहेगी, जिस सेंटर की इमेज। तो इमेज वाला एल्गोरिथम लगा देते हैं। एक्स में से पॉइंट हटाया = y में से पॉइंट हटाया = -2 टाइम लाइन के अंदर पॉइंट रखा, तो 2 + 6 8 + 5 13 अपन x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और यहाँ पे कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम। तो 13 से 13 कैंसल आउट हो गया, ये इधर गया तो -4 + 1 तो -3, राइट। और सिमिलरली 6 - 2 तो 4। ओके, चलो भाई, इमेज हम लोगों ने खोज लिया है, सर्कल भी हम लोगों ने खोज लिया है, राइट। ये रेडियस 3 है। आगे बढ़ते हैं। A be the point on C such that OA is parallel to x axis। अब सोचो इसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके चलो इस वाली चीज को, तो -3,4 यहां पे आएगा और उसकी जो रेडियस है वो 3 है, तो ये आपका सर्कल हो गया, राइट। अब बोला क्या है, A be the point on C, इस पे एक पॉइंट A लो कि सच दैट OA is parallel to x axis। O है क्या, O है क्या एंड O ओरिजिन है क्या। अलाइज O कभी हो नहीं पाएगा, अगर ओरिजिन है तो x एक्सिस को पैरेलल कैसे आ पाएगा, राइट। पैरेलल टू x एक्सिस एंड A लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सेंटर O। अच्छा, सेंटर O है जो आपका -3 4 था। अब A इसके राइट हैंड साइड है और x एक्सिस को पैरेलल है, मतलब कहीं ना कहीं बेटा ये आपका A है।
तो ये रेडियस तो 3 थी, तो 3 यूनिट सिमिलरली इधर जाएगा, तो ये आपका 0,4 होना चाहिए। 0,4 मतलब वाई एक्सिस पे ये पॉइंट पहुंच गया। ये पॉइंट कहाँ पे पहुंच गया? वाई एक्सिस। देखना चाहिए था कि सेंटर से एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेडियस आ रहा है, तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। मतलब कहानी कुछ अब ऐसी बन चुकी है अपने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ बी अल्फा बीटा विथ बीटा लेस देन 4, अब सोचो ये 0,4 है, तो ये लाइन y इज इक्वल टू 4 होगी, तो बीटा उसके नीचे वाले हिस्से में है, और एक पॉइंट लेना है अल्फा बीटा, तो मान लो कि ये पॉइंट आपका b है अल्फा बीटा, एकदम कूल रह के, क्लियर है। लाइज ऑन सी सच दैट लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, तो भाई आर्क लेंथ सोचो, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, सो एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर्क लेंथ जो है वो है 1/6 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सी, तो सी का पेरीमीटर 2 पाई आर, उसका छठा पार्ट ये आपकी आर्क लेंथ है। तो आर से आर कट गया, तो थीटा यहाँ पे 2 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 3 मिला है, सोचिएगा। तो मतलब ये 3 था, ये 3 था, और ये आपका पाई बाई 3 है। तो मतलब सोचो इस ट्राइंगल के लिए, सोचो इस ट्राइंगल के लिए ये साइड और ये साइड सेम है क्योंकि रेडियस है, तो इसका ऑपोजिट एंगल और इसका ऑपोजिट एंगल सेम आएगा। ये 60 है, तो इन दोनों का सम 120 होगा, तो ये दोनों भी 60 होंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो है ट्राइंगल वो इक्विलैटरल ट्राइंगल हुआ। और जैसे ये ट्राइंगल इक्विलैटरल हुआ, तो हम इतना श्योर हो गए कि सर ए बी की जो लेंथ है ना, ए बी की लेंथ वो 3 आएगी, क्योंकि ये 3 था, ये 3 था, ये रेडियस थी। मतलब ए बी स्क्वायर मतलब अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 4 का स्क्वायर, ये आपका 9 आएगा। सिमिलरली अल्फा बीटा इस सर्कल पे है, मतलब के इससे सेंटर के बीच की दूरी भी तो 3 आने वाली है, मतलब कि अल्फा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 4 का स्क्वायर भी 9 आएगा। बी कितना आने वाला था बेटा? 9। तो अब मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेता हूं। सोचो तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लूंगा तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस 3, क्योंकि प्लस वाला तो वैलिड नहीं होगा, तो मतलब कि 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3, तो अल्फा अपने को -3/2 मिला। अल्फा कितना मिला? -3/2। यहां पे रख दिए तो ये हो गया 9/4। कितना हो गया बेटा? 9/4। तो 9 माइनस 9/4, तो बीटा माइनस 4 का स्क्वायर, बीटा माइनस 4 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 1/4 मतलब कि 3/4, राइट। तो बीटा माइनस 4 हुआ आपका यहां पे 3√3/2 प्लस और माइनस, तो मतलब बीटा हुआ आपका 4 प्लस और माइनस 3√3/2। बट बीटा 4 से छोटा था तो प्लस वाला नहीं, यहां से बीटा निकल के आ गया 4 माइनस 3√3/2। चलो अच्छी बात है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर? बीटा माइनस √3 अल्फा, तो बीटा वो रहा, उसमें से इसको -√3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3√3/2 होगा, इसमें ऐड करोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपका 4 बचेगा। 4। अच्छा क्वेश्चन था, सर्कल का, समझने लायक क्वेश्चन था, राइट। क्या बोल रहा है यहाँ पे? तो बोला है कि फॉर सम n नॉट इक्वल टू 10 लेट द कोएफिशिएंट ऑफ 5th, 6th एंड 7th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन। देखो बेटा, जब आप इसका एक्सपांशन करोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ 5th टर्म आपको n+4c4 मिलना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ 6th टर्म n+4c5 मिलना चाहिए, एंड कोएफिशिएंट ऑफ 7th टर्म आपको n+4c6 मिलना चाहिए। याद है ना, जो टर्म होती है उससे कम लिया जाता है, राइट। बी इन एपी, अब ये तीनों एपी में, सदियों पुराना कंसेप्ट, अगर कोई भी 3 चीजें एपी में होती है तो हम क्या बोलते हैं? मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, राइट। मतलब के 2 टाइम n+4c5 इज इक्वल टू n+4c4 प्लस n+4c6। अब यही चीज दोनों और ऐड किया तो मतलब 4 टाइम n+4c5 इज इक्वल टू n+4c4 प्लस n+4c5 प्लस n+4c5 प्लस n+4c6। दिखा ना, ये 2 बार दोनों और ऐड किया, राइट। उससे हुआ क्या? तो ये 4 टाइम n+4c5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन, बीच में प्लस, ऊपर से नीचे पड़ोसी, तो ऊपर एक बढ़ा और नीचे बढ़ा हुआ आया। सिमिलरली 2 कॉम्बिनेशन, बीच में प्लस, ऊपर से नीचे पड़ोसी, तो ऊपर एक बढ़ा और नीचे बढ़ा हुआ आया। तो फाइनली 2 कॉम्बिनेशन, बीच में प्लस, ऊपर से नीचे पड़ोसी, तो ऊपर एक बढ़ा और नीचे बढ़ा हुआ आया, किसके इक्वल टू 4 टाइम n+4c5। अब इसका मतलब ये 4 एज इट इज,
इसका मतलब होता है n+4 के 5 स्टेप, मतलब n+4, n+3, n+2, कितने 5 स्टेप लिखना है ना, तो n+1 और n 1 2 3 4 5 बाय 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब हुआ, n+6 के 6 स्टेप, तो n+6, n+5, n+4, n+3, n+2, n+1, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 स्टेप, राइट, अपन 6 फैक्टोरियल मतलब के 720। अब मस्त, सबसे पहले तो कैंसिल आउट कर लो आप, n+1, n+2, n+3, n+4, n+1, n+2, n+3, n+4 कैंसिल आउट किया, क्लियर है। अब यहाँ पे 120, तो ये 6 से कैंसिल आउट हुआ, तो ये 6 इधर गया तो 24, और यहाँ n बचा इज इक्वल टू इधर n+6, n+5, n² प्लस 6 and 5 n 11n प्लस 30 बचा, क्लियर है। तो मतलब कि ये n² माइनस 13n, n² माइनस 13n, सही है, ओके, प्लस 30 इज इक्वल टू 0 बचा, 10 3 जा, तो n माइनस 10, n माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बचा, तो आइदर n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 3, बट n को 10 नहीं होने देना है, सो n 3 मिला। n ही पूछा है क्या क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने को। Then the largest coefficient of expansion of 1 plus x, n 3 है तो 7, इसके एक्सपांशन में लार्जेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे n ओड है, तो जब भी n ओड होता है तो r इज इक्वल टू n+1/2 या n-1/2, मतलब कि इसका लार्जेस्ट कोएफिशिएंट 7c4, 7 + 1 8/2 मतलब 4, या तो फिर 7 - 1 6/3, 6/2 मतलब 3, तो 7 से 4 या तो 7 से 3 दोनों सेम ही होते हैं, और जो होते हैं 35, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए बेटा, 35, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। बाइनोमियल वैसे डुएबल ही होता है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रैशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस टाइप का भी क्वेश्चन देखा गया है बेटा। देखो यहाँ पे आपको दे के रखा है x² माइनस 9x प्लस 11 का स्क्वायर माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये हो चुका है आपका x² माइनस 9x, यहाँ पे प्लस 20, माइनस तो आगे रखा है, ये x² माइनस 9x प्लस 20, और वो 3 इधर आएगा तो वो भी माइनस में चला जाएगा, तो प्लस 23, क्लियर है ना। सोच लो, या तो आप अपने हिसाब से सोचो, ये माइनस x² प्लस 9x, यहाँ पे माइनस 20 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस 23 माइनस कॉमन, तो ऐसा हुआ, राइट, इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आपको दे के रखा है, गलती ना हो जाए वो केयर करनी है। अब यहाँ पे एक चीज आप कर लो ना कि x² माइनस 9x को आप t बोल लो, दोनों जगह दिख रहा है, तो उससे हुआ क्या, ये t प्लस 11 का स्क्वायर विच इज t² प्लस 22t प्लस 121, ये हो गया माइनस t माइनस 23 इज इक्वल टू 0, मतलब ये t² प्लस 21t, राइट, प्लस 98, सही है, राइट, इज इक्वल टू 0, सो ये t प्लस 14 एंड t प्लस 7, 14 7 98 इज इक्वल टू 0, तो मतलब के t प्लस 14, तो x² माइनस 9x, x² माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, सही से लिख लेता हूँ, x² माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, या तो फिर t मतलब x² माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो मतलब कि ये 7 2 हो गया ना, तो ये x इज इक्वल टू -2, और x यहाँ पे माई मिस्टेक, इसको आप x -2 एंड x -7 रेड कर लो इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस b² माइनस 4ac अपन 2 है, तो मतलब कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 9 प्लस और माइनस, यहाँ पे हो गया आपका 11 में से 8 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो 5, सही है ना, ओके, √/2, ओके। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल रूट्स, तो बेटा इसको तो आप इरेशनल के अंदर कैलकुलेट कर लोगे ना, तो रैशनल रूट कौन कौन सा है, 2 and 7, तो उसकी प्रोडक्ट 2 और 7 की प्रोडक्ट कितनी होती है बेटा, 14, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 14, राइट। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, लेट द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन इंटरसेक्ट दिस लाइन एट पॉइंट P, तो P मिल जाएगा ना, P क्या है बेटा, तो x प्लस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 4/1,
और ये वाली एक लाइन बना लेते हैं, पॉइंट ये है तो मतलब कि x+1 इज इक्वल टू y-2 इज इक्वल टू z-1 और डायरेक्शन ये है 2 3 4 इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट। तो दो लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट बनाना कोई बड़ी बात तो होती नहीं है, इज इक्वल टू लैम्बडा बोल लो तो यहाँ से आपको 3 लैम्बडा -2 2 लैम्बडा +3 एंड लैम्बडा +4 मिला, इज इक्वल टू म्यू बोल दो और इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये दोनों सेम है, ये 2 म्यू -1 3 म्यू +2 और 4 म्यू +1 मिला। अब पहले को पहले के साथ कंपेयर कर लेंगे तो 3 लैम्बडा -2 म्यू 1 मिला, दूसरे को दूसरे के साथ कंपेयर कर लेते हैं, राइट, या तो तीसरे को तीसरे के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तीसरे को तीसरे के साथ कंपेयर कर लेते हैं तो लैम्बडा -4 म्यू इज इक्वल टू -3 मिला, क्लियर है। अब इसको मैं 2 से फर्स्ट वन वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 6 लैम्बडा -4 म्यू इज इक्वल टू 2 मिला है, राइट। अब सेकंड में से पहला माइनस कर रहा हूं तो ये 5 लैम्बडा ये तो चला गया इज इक्वल टू 5 मिला है, तो लैम्बडा 1 मिला है। लैम्बडा जैसे 1 मिला तो p के कोऑर्डिनेट अपने पास 3 - 2 2 + 3 एंड 1 + 4 आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोला है, देन द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला 1 - 4 मतलब कि 9, 5 + 5 मतलब कि 100 एंड 5 - 1 मतलब कि 16, तो ये √ 125 मिला है, तो मतलब कि ये 5√5, क्या आंसर है बेटा इसका 5√5, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट दिस लाइन बी कॉन्करेंट, ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब किसी कॉमन पॉइंट में से पास ऑन हो रही है, मतलब कि इसका कोएफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा वो 0 हो जाएगा। इफ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस लाइन इज दिस, सोचो एक लाइन देख रखिए, क्या अच्छा क्वेश्चन मिला भाई लाइन का, 2x - 3y + लैम्बडा इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट है आपका 1 2, इसकी इमेज इस लाइन पे है 57/13, -40/13, ऐसा आपको बोला है। तो मतलब कि इसका मिड पॉइंट, हम मिड पॉइंट खोज सकते हैं ना, 57/13 + 1, यहाँ पे 57/13 + 1/2, -4 मतलब कि 2 - 40/13/2 इस लाइन पे लाई करेगा, मतलब ये हो जा रहा है आपका 57 60 70, तो 35/13 अल्टीमेट 35/13, -14 तो -14 -7/13, क्लियर है, ये इस लाइन पे लाई करेगा, मतलब कि 70/13 + 21/13 + लैम्बडा इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 91/13, तो 13 7 जा, तो लैम्बडा अपने को मिला है -7, लैम्बडा मिल चुका है -7। क्वेश्चन में पूछा क्या है, अल्फा लैम्बडा, तो चलो लैम्बडा तो मिल चुका है, अल्फा खोजते हैं। अल्फा क्या चीज थी, लेट दिस 3 लाइन, अच्छा ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो इसका या तो 2 को एलिमिनेट करके पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो और उसको तीसरे में रख दो, वो भी चलेगा, या तो इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लो, मैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने गया 3 - 4 -अल्फा, वैसे 8 - 11 -33, और वैसे ही 2 - 3 और -7, खाली हिम्मत रख के करना है। तो 7 - 99 सही है ना, 7 - 99 तो मतलब -92 × 3, तो -92 × 3, तो 2 3 6 एंड 3 9 27, इतना हुआ। फिर यहाँ पे -56 + 66 मतलब 10 × +4, तो मतलब +40, राइट। लास्ट वन -24 + 2, तो -22 × -अल्फा, तो 22 अल्फा प्लस में, ये 0 होना चाहिए। तो यहां से अपने को 22 अल्फा जनरेट हो गया, 276 में से 40 गया तो 236, सही है ना, 236। तो अल्फा यहाँ पे देखो 22 × 10 220 हुआ। अल्फा अपने को कुछ रेशनल टाइप का मिल रहा है क्या, यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं हो गई है ना, अल्फा लैम्बडा यहाँ पे तो परफेक्ट आ रहा है, वो 7 का मल्टीपल आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 11 से ये डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो मतलब अल्फा अपने को 2 से डिविजिबल कर लेते हैं तो 118/11 मिल चुका है। 118/11, तो 11 की फॉर्म में वो तो 7 आया था, तो कहीं गलती हो रही है। 3 - 4 -अल्फा 8, अच्छा -11 है,
ये 8 माइनस 11 माइनस 33, 2 माइनस 3 लैम्बडा, लैम्बडा माइनस 7 है, राइट। यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक है, तो एक बार वापस से इसको सोल्व करते हैं। कॉन्करेंट है तो 0 है, मतलब 77 11 7 77 माइनस 99, 77 माइनस 99 तो मतलब के माइनस 22, राइट, माइनस 22 इंटू 3 तो मतलब कि माइनस 66, क्लियर है, ओके। सिमिलरली माइनस 56 प्लस 66, 10 इंटू प्लस 4 तो प्लस 40, राइट। लास्ट वन माइनस 24 प्लस 22 मतलब माइनस 2 तो यहाँ पे प्लस 2 अल्फा, ओके। अब सीधा साधा आ गया, सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 26, तो अल्फा इज इक्वल टू 13। तो अपने को क्वेश्चन में पूछा है अल्फा लेमड़ा, तो 13 इंटू माइनस 7 तो 13 7 जा 91 और मोड पूछा था तो पॉजिटिव, राइट। तो मतलब इजी था क्वेश्चन, बस मिस्टेक ना हो जाए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन यार, मतलब गो थ्रू क्वेश्चन सब बच्चों को आना चाहिए। यहाँ पे बड़ा डी अगर आप खोदने जा रहे हो ना तो लैम्बडा म्यू दोनों का यूज हो रहा है, तो मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो D1 D2 D3 में से कुछ सोच लो, तो D2 आप खोजो बेटा। D2 यहाँ पे आपका 2500, फिर इसको आप रिप्लेस कर दोगे कांस्टेंट से, तो 4 12 212, राइट। और लास्ट वन है 13 म्यू, इसको होना पड़ेगा 0, क्लियर है बेटा। तो मतलब कि ये 12 म्यू इंटू 2 तो 24 म्यू, यहाँ पे माइनस इतना इंटू 2 तो इसको माइनस 6 से ही मल्टीप्लाई कर देना, तो 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7 एंड 6 2 जा 12, राइट। यहाँ पे 5 म्यू इंटू माइनस 4 तो माइनस 20 म्यू, राइट। माइनस माइनस ये माइनस 300 इंटू माइनस 4 तो प्लस 1200, क्लियर है। लास्ट में यहां से ये हो चुका है आपका 1060 प्लस 1060, सही है ना। 200 इंटू 5000, 12 इंटू 5 माइनस 1200, सही है, कोई मिस्टेक ना हो जाए, इज इक्वल टू 0। अब इसको इत्मीनान से सोल्व करते हैं। 24 म्यू माइनस 20 म्यू तो मतलब 4 म्यू, राइट। प्लस 1200 माइनस 1200 तो कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे 1200 में से 1000 गया तो माइनस 200 और माइनस 2112 इज इक्वल टू 2112। सो म्यू अपने को जनरेट हो गया 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 तो 1 2 तो 4 3 जा म्यू अपने को 53 मिला है। वैसे ही अपने D3 कैलकुलेट कर लेते हैं। D3 का मतलब 2500, फिर यहाँ पे माइनस वन लेमड़ा, मिस्टेक ना हो जाए, माइनस 47, और यहाँ पे 4, या तो बड़ा डी भी कैलकुलेट कर सकते थे, उतना बड़े नंबर में जाओ, उससे अच्छा म्यू मिल चुका है तो बड़ा डी कैलकुलेट कर लो। 13 और म्यू है आपका 53, राइट। इसको भी होना पड़ेगा 0, राइट। सो ये 53 लैम्बडा इंटू 2 तो ये 106 लैम्बडा, राइट। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस इंटू 2 तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28, माइनस 47 ही था ना, ओके परफेक्ट है। फिर ये प्लस 1 हो चुका है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा है, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 5 जा 25 1 26, राइट। माइनस 300, क्लियर है। प्लस 1 के साथ तो ये माइनस 47 इंटू 5 तो 470 तो 235 माइनस 235, राइट। यहाँ पे माइनस 100 लेमड़ा, इसको होना पड़ेगा 0। थोड़ा सा क्या है कि आपकी स्किल चेक कर रहे हैं ये लोग, तो 106 में से 100 गया तो मतलब कि 6 लेमड़ा, राइट। अब इसका हिसाब किताब कर लेते हैं। 282 तो ये हो गया है आपका 5 2 7, 6 8 14 तो 3 2 5 547, उसमें से है आपका 535 तो मतलब 12 बचा है ना। 547 में से 535 गया तो 12 बचा है, और वो भी प्लस वाला, प्लस 12, राइट, इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा आपको मिला है -2। लैम्बडा आपको कितना मिला है? -2। तो अपने को क्या पूछा है? म्यू -2 लैम्बडा 53 प्लस 4 57 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब इंटीजर टाइप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ पे लेट एफ बी अ डिफरेंशियल फंक्शन। अगर डिफरेंशियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन कर ही लेते हैं ना, उसमें डरने का क्या है, एकदम इत्मीनान से करेंगे। देखो ये फर्स्ट वन एज इट इज,
और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स प्लस ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज, और उस बाई का डिफरेंशिएशन 4 टाइम एक्स प्लस 2, राइट, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 6 टाइम एक्स प्लस 2, राइट, इज इक्वल टू 10 टाइम, यहाँ लिबनिट्स लग जाएगा तो x रखेंगे तो x प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, x प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? मान के चलो कि x जो है वो -2 नहीं है, ऐसा मैंने माना है। अगर x -2 नहीं है तो x प्लस 2 सब में से कैंसल आउट हो गया है, तो ये हो चुका है 2 टाइम x प्लस 2 इंटू एफ डैश एक्स प्लस 4 टाइम एफ ऑफ एक्स, राइट, -6 इज इक्वल टू जस्ट यहाँ पे 10 टाइम एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स प्लस 2 हर एक में था, राइट, तो मतलब कि ये 2 टाइम एक्स प्लस 2 एफ डैश एक्स को आप dy बाई डी एक्स बोलोगे, ये इधर आ गया तो -6 टाइम एफ ऑफ एक्स को y बोलोगे इज इक्वल टू 6, तो मतलब कि कहीं ना कहीं लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। dy बाई डी एक्स -3 बाई एक्स प्लस 2, इससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ इंटू वाई इज इक्वल टू 3 बाई एक्स प्लस 2। तो तुरंत हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वैसे ये वेरिएबल सेपरेबल से भी हो जाता, बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर खोजे e रेस टू -3 आ गए, यहाँ पे 1 ओवर एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन, मतलब कि e रेस टू -3 आ गए, ये log ऑफ x प्लस 2, तो मतलब कि कहीं ना कहीं x प्लस 2 रेस टू -3 ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, जनरल सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी, तो यहां से अपने को y बाय एक्स प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आगे सबसे पहले, और ये -4 हुआ तो -3 बाई -3, तो माइनस यहाँ पे x प्लस 2 रेस टू -3, राइट, प्लस सी, तो मतलब कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो y इज इक्वल टू -1 प्लस सी टाइम x प्लस 2 का क्यूब, ये अपना जनरल सॉल्यूशन आया है। क्लियर है बेटा? अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिए होंगे, नहीं दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, x को 0 इसी के अंदर रख लेते हैं, ये वाली जो वैल्यू होती है वही रख लेते हैं, तो x को 0 रखे तो ये 2 इंटू 4 तो 8 एफ ऑफ 0, राइट, माइनस 4 3 जा 12, और ये 0 से 0 तो 0 हो गए इज इक्वल टू 0, तो मतलब कि अपने को एफ ऑफ 0 अल्टीमेट 12 बाई 8, तो मतलब कि 3 बाई 2 देके रखा है, राइट, तो x के बदले 0 रखे, y के बदले 3 बाई 2 रखे, x के बदले 0 रखे तो ये -1, ये 8c हुआ, 8c तो ये इधर गया, तो ये इधर जाने की वजह से 5 बाई 2 बना, कितना बना 5 बाई 2 बाई 8, तो c की वैल्यू 5 बाई 16 आई है, c की वैल्यू 5 बाई 16 आई है। चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, f ऑफ 2, x के बदले 2 रख देते हो, x के बदले 2 रख देते हो तो क्या फायदा होता है, x के बदले 2 रखे तो ये 4 का क्यूब मतलब 64, 64 बाई 16 तो मतलब 4 5 20 -1, तो इसका 19 आंसर होना चाहिए, और लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या वेरिएबल सेपरेबल सारे बच्चे की पसंद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं आगे। इफ फॉर सम अल्फा बीटा से छोटा है, बेटा देखो यहाँ पे कुछ इजी टाइप का लग रहा है, अल्फा प्लस बीटा 8 है, ये सेक स्क्वायर को आप 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो गया तो अल्फा स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया तो बीटा स्क्वायर 36, मतलब कहीं ना कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका 34 है। सोचिएगा अल्फा प्लस बीटा आपका 8 है, चाहो तो आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो, कोई एक 5 ले लो, कोई एक 3 ले लो, 25 9 34, 5 + 3 8। अब किसको क्या लेना है, तो अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है, मतलब अल्फा आपका 3 हुआ और बीटा आपका 5 हुआ। देखो कितना फास्ट क्वेश्चन बन गया। पूछा क्या आपने को, अल्फा स्क्वायर मतलब कि 9 + 5, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 14। ऐसे क्वेश्चन है तो कितनी मजा है, फिजिक्स वाली फीलिंग आ जाए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 and 3, भाई 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना मतलब डिविजिबल बाय 6, बट नॉट डिविजिबल बाय 4 and 9। 4 and 9 से डिविजिबल होना मतलब डिविजिबल होना 36। ये आपको A है और ये आपका B है। वेन डायग्राम अगर समझते हो तो
ये आपका ए है, ये आपका बी है, और आपको पूछा है द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3, मतलब ए बट नॉट बी, तो मतलब आपको ये वाला पोर्शन पूछा है। ये वाला पोर्शन अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी ही आ रहा है। रीजन क्या है कि जो नंबर 36 से डिविजिबल होगा वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा ही, मतलब कि आपको इनडायरेक्टली ए माइनस बी पूछ लिया है, राइट। अब 3 डिजिट नंबर होते कितने हैं बेटा? 900। 6 से डिविजिबल खोजना हो तो क्या करेंगे? बाय 6 का बॉक्स, माइनस 3 डिजिट नंबर होते कितने? 900। 36 से डिविजिबल खोजना हो तो क्या करेंगे? बाय हर 36वां नंबर 36 से डिविजिबल होता है। तो यहां पे देख लो बेटा, आपका 150 आ रहा है, माइनस यहाँ पे 150 का भी 6 पार्ट मतलब 25 आ रहा है। तो क्वेश्चन ये भी देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए ना तो क्या मजा आती है। मोस्ट आस्किंग डुएबल टाइप क्वेश्चन, और जिसका आंसर 125 है, राइट। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है, राइट, 3x3 मैट्रिक्स है। ए कोई 3x3 मैट्रिक्स है। xt a x दे के रखा है, तो xt हो गया आपका x y z, राइट। ए आपका ये 3x3 मैट्रिक्स, मान के चलो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और x, तो x है आपका x y z, राइट। ये आपको 0 दे के रखा है, क्लियर है ना बेटा। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया हम लोगों ने, ये आपका 1x3 था, ये आपका 3x3 था, तो 1x3 आपका आंसर आने वाला था। तो 1x3 ऐसा गया ऐसा गया, तो ax प्लस डी वाई प्लस जी जेड, वैसे ही ये bx प्लस ई वाई प्लस एच जेड, और वैसे ही ये cx प्लस एफ वाई प्लस आई जेड, राइट, इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। और फाइनली ये 1x3 है, वो 3x3 है, तो 1x1 आंसर आएगा, वो बना लेते हैं। तो ax² प्लस dxy प्लस gxz प्लस bxy प्लस ey² प्लस hyz, राइट, प्लस cxz प्लस fyz प्लस iz² इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 मैट्रिक्स है। तो कोएफिशिएंट कंपेयर करना है, x² का कोएफिशिएंट उधर तो 0 ही है, तो मतलब सारे कोएफिशिएंट 0 होने चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं a 0 होना चाहिए। यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट d है, और है क्या xy का कोएफिशिएंट? xy का कोएफिशिएंट सोचो, xy का कोएफिशिएंट यहाँ पे d आया है, यहाँ पे b है, d प्लस b भी 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे xz का कोएफिशिएंट g है, और xz आया है क्या? xz c है, तो g प्लस c भी 0 होना चाहिए बेटा, राइट। वैसे ही xy आ चुका है, y² का कोएफिशिएंट e है जो 0 होना चाहिए। अब yz h आया है, और यहाँ पे yz f है, तो h प्लस f भी 0 होना चाहिए, राइट। तो yz हो गया, xz हो चुका था ना, xz पहले में हो चुका था, राइट, yz हो चुका, और z² का कोएफिशिएंट i भी 0 होना चाहिए। सोचो, अब अगर a 0 है, d प्लस b भी 0 है, तो सोचो ये जो आपका मैट्रिक्स था 3x3 मैट्रिक्स था, सोचो 3x3 मैट्रिक्स आपका आया था a b c d e f g h i, उसमें a ये वाला और ये वाला, ये तीनों 0 आए हैं, आई थिंक सही है ना। ए ई आई 0 आए हैं। अब b प्लस डी 0 है, तो इन दोनों का सम 0 होना चाहिए, मतलब कि इसको अगर x बोलूं तो इसको माइनस x बोलना है। आगे बढ़ते हैं। g प्लस सी, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए, मतलब कि इसको y बोलूं तो इसको माइनस y बोलना है, राइट। और वैसे ही h प्लस एफ, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए, मतलब इसको अगर z बोलूं तो इसको माइनस z बोलना है। मतलब कहीं ना कहीं a जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया है। क्या है बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही पूछा है क्या इसका डिटरमिनेंट? देखो ना भाई, 1 1 1 के साथ 1 4 माइनस 5, 1 1 1 के साथ 1 1 1 के साथ 1 4 माइनस 5, ऐसा बोला है कि इनका मल्टीप्लीकेशन ऐसा होता है। तो देखो ये 0, ये x, ये y, x प्लस y 1 आया, फिर ये माइनस x, ये 0, ये z, तो माइनस x प्लस z 1 आया, माइनस 5 आया। देखो
ये 0 ये x ये y, तो पहला x प्लस वाई 1 आया, ये माइनस x ये 0 z माइनस x प्लस z 4 आया, माइनस y माइनस z माइनस y माइनस z माइनस 5 आया। और भी कुछ इस टाइप का दिखा था। और क्या दिखा था? 1 2 1 0 4 माइनस 8, 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 ऐसा भी दे के रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है बेटा? वंस अगेन ये 0 ये 2x ये y, 2x प्लस वाई 0 आया, ये माइनस x प्लस z माइनस x प्लस z 4 आया, माइनस y माइनस 2z माइनस y माइनस 2z माइनस y माइनस 2z माइनस 8 आया। x प्लस वाई 1 है तो इसी को आप x प्लस वाई लिख लो ना, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई तो 1 था, तो x आपको माइनस 1 आया। जैसे ही x आपको माइनस 1 आया तो यहां पे रख दो, तो z आपको 3 आया। सही है ना? ये 1 4 माइनस 1 3, और जैसे ही z आपको माइनस मतलब कि 3 आया तो माइनस 3 प्लस 5, तो y आपको 2 आया। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका जो डिटर्मिनेंट है वो मतलब मैट्रिक्स है वो मिल चुका है 0, फिर माइनस 1, फिर y मतलब कि 2, तो ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये माइनस 2 होगा, और z ये 3, तो ये माइनस 3 होगा, ये 0 होगा। आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ चुका है। अब क्या बोला है? एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम a प्लस आई, एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम a प्लस आई का डिटर्मिनेंट, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 2 अल्फा 3 बीटा 5 गैमा, 2 अल्फा 3 बीटा 5 गैमा, राइट। तो क्वेश्चन के अंदर अपने को पूछा है, क्वेश्चन के अंदर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ओके, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर भी कितने खतरनाक क्वेश्चन ये लोग बना लेते हैं। सबसे पहले a प्लस आई सोचो बेटा, a प्लस आई अगर हम सोचें तो इसी के अंदर i ऐड कर देना है, तो ये 1 1 1 हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, माइनस 1 2 1 3 माइनस 2 माइनस 3। क्लियर है? अब इसी को अगर हम सोचो कि इसको मैं m बोलता हूं, तो ये अपने पास m आ चुका है, राइट। तो अपने को पूछा है एडजॉइंट ऑफ 2m, तो मतलब कि 2m रेस टू n माइनस 1, n आपका 3 क्रॉस 3 चल रहा है तो 2, राइट। अब k a का डिटरमिनेंट क्या होता है? k रेस टू a इंटू इसका डिटरमिनेंट उसका स्क्वायर, तो मतलब कि ये 2 रेस टू 6 इंटू डिटरमिनेंट का स्क्वायर, और इसका डिटरमिनेंट अपने खोज सकते हैं ना, डिटरमिनेंट m क्या होगा? 1 प्लस 9 10 इंटू 1 10, राइट। यहाँ पे 1 प्लस 6 7 इंटू 1 7, यहाँ पे माइनस 3 प्लस 2, तो माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो मतलब कि ये आपका 15 आ गया, तो मतलब 2 रेस टू 6, और 15 3 फाइजा होता है, तो 3 रेस टू 2 5 रेस टू 2। क्लियर है? लेकिन उन्होंने तो बोला था 2 रेस टू अल्फा 3 रेस टू बीटा 5 रेस टू गामा, तो अल्फा 6 हुआ तो उसका स्क्वायर 36, बीटा 2 हुआ तो उसका स्क्वायर 4 तो 40, और गामा 5 हुआ तो गामा 2 हुआ तो उसका स्क्वायर 4, तो मतलब 36 4 4, तो 44 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। सोचो मैथ्स में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिल रहे हैं। और इसी के साथ हम इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। S जो है वो P1 से P10 है, बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो S जो है वो कहीं ना कहीं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 29 ये आपका S है, राइट। लेट A जो है वो S यूनियन P है, अच्छी बात है। Where P is the set of all possible product of the distinct element of S, जहां पे P क्या है? तो इसके डिफरेंट एलिमेंट के प्रोडक्ट है, मतलब के 2 3 है, 2 5 है, 2 7 है, 2 11 है, ऐसा करते करते ये 2 2 वाले की प्रोडक्ट बताए, लास्ट में 23 29 आता होगा। फिर 3 3 वाले की 2 3 5 है, 2 3 7 है, 2 3 11 है, ऐसा करते करते 19 23 29 का आएगा। फिर 2 3 5 7, फिर 2 3 5 11, ऐसा करते करते 17 19 23 29 का आएगा। ऐसा करते करते लास्ट में
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 29, मतलब 10 के प्रोडक्ट, ये आपका P है। अब A क्या है? S यूनियन P, मतलब अब यहाँ से A से ये P है तो इसके यूनियन मतलब ये सारी चीजें, सिंगल एलिमेंट, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, 10 वाले, ये बात आपकी A है। आगे बढ़ते हैं, राइट। देन द नंबर ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई, आपको वो पेयर खोजनी है एक्स वाई जिसके अंदर एक्स एस में से होता हो, तो उसके पास 10 चॉइस आएंगी, राइट। और वाई जो है वो ए में से होता हो तो इसके पास तो बहुत सारी चॉइस आएंगी, बट एक कंडीशन है, एक्स जो है वो वाई को डिवाइड करना चाहिए, दैट एक्स डिवाइड वाई, मतलब वाई जो है वो एक्स का प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब सोचो, अगर आप x के तौर पे 2 लिए तो y के तौर पे क्या लोगे? 2 के प्रोपोर्शनल। क्या लोगे? 2 के प्रोपोर्शनल। वो 2 के प्रोपोर्शनल आप कहां से लेने वाले हो? तो A में से लेने वाले हो, S यूनियन P में से। तो 2 के अलावा भी देखो तो 9 यहां पे डिफरेंट वेराइटीज हैं, राइट। 2 के अलावा कितने एलिमेंट हैं यहां पे? 9 डिफरेंट वेराइटीज है, राइट। तो जो 9 डिफरेंट है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात हुई थी, राइट, तो 9 जो डिफरेंट वेराइटीज हैं उसके अंदर से आप 0 ले लोगे तो भी चलेगा, 1 ले लोगे तो भी चलेगा, 2 ले लोगे तो भी चलेगा, 3 ले लोगे तो भी चलेगा, 4 ले लोगे तो भी चलेगा, 5 ले लोगे तो भी चलेगा। ऐसा करते करते 9 ले लोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वो 2 का मल्टीपल होगा। एक 2 रखे हो, दूसरा आप 9 में से 0 लो, 1 लो, 2 लो, ये वेराइटीज। तो ये 2 के लिए इतनी वेराइटीज है, वैसे ही 3 के लिए इतनी वेराइटीज आएगी, वैसे ही लास्ट में 29 के लिए इतनी वेराइटीज आएगी। तो इतनी टोटल ऑर्डर पेयर कितनी होगी? अगर x2 है तो उसके लिए इतना, x3 है तो उसके लिए भी इतना, x5 है तो उसके लिए भी इतना। तो x की वैल्यूज 10 है और हर एक के लिए 9 से 0 से 99, मतलब कि 2:9 इतनी ऑर्डर पर बननी चाहिए। अब 2:9 अपने आप में होता कितना है बेटा? 512 इंटू 10, तो 5120 इसका मेरे अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए। तो इसी के साथ अपना ये पेपर कि जिसके अंदर 24 जनवरी 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट का डिस्कशन हम लोगों ने किया है, होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, आप सीखे होंगे, कुछ चीजें आपने अडॉप्ट की होगी। ऐसे ढेर सारे सेशन के लिए आप हमें फॉलो करेंगे, आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, मजा आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।